Hello friends, welcome back to another video tutorial from Biology with Hitesh Raghuvanshi YouTube channel. Dear friends, in our last video we have studied about the number of chromosomes in meiocyte as well as the number of chromosomes in gametes. And in this video we are going to study about gamete transfer. और हम लोगों ने पहले देखा था कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में दो चीजें आती हैं, एक तो रहता है गैमेटोजेनेसिस और एक है गैमेट ट्रांसफर। तो गैमेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स हम लोग पढ़ चुके हैं, बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट गैमेट ट्रांसफर। ठीक है जी। तो हियर इट इज रिटन in a majority of organisms male gamete is motile and the female gamete is stationary। मतलब ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स के केस में मेल गैमेट कैसा रहता है दोस्तों? मेल गैमेट मोटाइल रहता है यानी मूवेबल रहता है, यानी वो आसानी से क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। ठीक है। Whereas फीमेल गैमेट इज स्टेशनरी। फीमेल गैमेट क्या है? स्टेशनरी है, मतलब मूव नहीं कर सकता। ठीक है जी। तो वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट हियर इट इज रिटन इन एंजियोस्पर्म्स एंड इन रेड एल्गी। रेड एल्गी मतलब रोडोफाइसी। ठीक है। तो रोडोफाइसी का मेंबर है। इन एंजियोस्पर्म्स एंड इन रेड एल्गी बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। मतलब एंजियोस्पर्म्स में और साथ ही साथ रेड एल्गी के केस में मेल और फीमेल गैमेट्स कैसे रहते हैं? नॉन मोटाइल। ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, याद रखना है एंजियोस्पर्म और रेड एल्गी के केस में मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों कैसे हैं? नॉन मोटाइल। मतलब यह मेल गैमेट भी मोटाइल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इन सेवरल सिंपल प्लांट्स लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स वाटर इज द मीडियम थ्रू विच द गैमेट ट्रांसफर टेक्स प्लेस। मतलब बहुत सारे आल्गीज के अंदर, ब्रायोफाइट्स के अंदर और टेरिडोफाइट्स के अंदर वाटर जो है एक मीडियम का काम करता है। किस मीडियम का काम करता है? गैमेट को ट्रांसफर करने का काम करता है। मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स को पास पास में लाना पड़ेगा ना फर्टिलाइजेशन के लिए, तो गैमेट ट्रांसफर के लिए वाटर यहां पर क्या करता है? एक मीडियम की तरह एक्ट करता है। ठीक है। तो वो आपको याद रखना है। A large number of the male gametes, however, fail to reach the female gametes। तो इस वाटर के थ्रू गैमेट ट्रांसफर यहां पर होंगे तो बहुत सारे गैमेट्स क्या हो जाते हैं? फीमेल गैमेट्स तक पहुंच ही नहीं पाते। मतलब बीच रास्ते में रह जाते हैं या इधर उधर चले जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इसीलिए हमको याद रखना है कि जो मेल गैमेट्स रहते हैं वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनते हैं। ठीक है। तो वो हम लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। टू कंपनसेट दिस लॉस ऑफ मेल गैमेट्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट द नंबर ऑफ मेल गैमेट्स प्रोड्यूस्ड इज सेवरल थाउजेंड टाइम्स द नंबर ऑफ फीमेल गैमेट्स। मतलब जो मेल गैमेट्स बीच में, मतलब मीडियम के अंदर जो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, उनसे उस वाली कंडीशन से ओवरकम करने के लिए यहां पर मेल गैमेट्स जो है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनते हैं, क्योंकि हमारा मेन एम क्या है? मेल और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन। तो मेल गैमेट्स कम होने के कारण ऐसा ना हो कि फर्टिलाइजेशन ना हो पाए, इसीलिए फीमेल गैमेट्स के कंपैरिजन में मेल गैमेट्स लार्ज क्वांटिटी में, लार्ज नंबर में बनते हैं। ठीक है। तो यहां पर मीडियम की रिक्वायरमेंट क्यों रहती है? क्योंकि यहां पर मेल गैमेट या फीमेल गैमेट आपस में एक दूसरे की तरफ नहीं जा सकते, आपस में एक दूसरे के पास नहीं आ सकते फर्टिलाइजेशन के लिए, जैसा कि ह्यूमंस के केस में होता है। तो इसीलिए यहां पर मीडियम की रिक्वायरमेंट रहती है। और मीडियम कुछ भी हो सकता है, चाहे वो वाटर हो, विंड हो या फिर इंसेक्ट्स हो। ठीक है। या फिर और भी कोई मीडियम हो। ठीक है। तो मीडियम की रिक्वायरमेंट रहती है यहां पर पोलिनेशन करवाने के लिए। और पोलिनेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस
of transfer of male gametes, that is polar grains from anther up to the stigma. ठीक है जी. In bisexual, that is self-fertilizing plants, example pea, transfer of pollen grains to the stigma is relatively easy as anther and stigma are located close to each other. मतलब bisexual प्लांट्स के अंदर या हम कहें सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट्स के अंदर, जैसे कि मटर है, पी, तो इनके अंदर क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स रहते हैं वो आसानी से कहां पर पहुंच जाते हैं, स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं. स्टिग्मा क्या होता है? इट इज द रिसेप्टिव पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इजंट इट और नॉट? ठीक है, तो पोलन ग्रेन्स आसानी से स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं क्योंकि यहां पर जो एंथर और स्टिग्मा है वो कैसे रहते हैं, पास पास में रहते हैं. ठीक है, तो इजीली जो है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर अप टू द स्टिग्मा हो जाता है. मतलब यही तो क्या है, पोलिनेशन है, तो आसानी से पोलिनेशन हो जाता है यहाँ पे. तो इसीलिए सेल्फ फर्टिलाइजेशन यहाँ पे इजीली अकम्प्लिश किया जाता है. ठीक है जी. पोलन ग्रेन्स सून आफ्टर दे आर शेड कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा, और जैसे ही पोलन ग्रेन्स एंथर से निकलते हैं वो जल्दी से जाकर कहां पर पहुंच जाते हैं, स्टिग्मा पर. स्टिग्मा क्या है? फीमेल रिसेप्टिव पार्ट है, इजंट इट और नॉट? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का रिसेप्टिव पार्ट है स्टिग्मा. ठीक है जी. नेक्स्ट पॉइंट, बट इन क्रॉस पोलिनेटिंग प्लांट्स इंक्लूडिंग डायोसियस प्लांट्स, a specialized event called pollination facilitates transfer of pollen grains to the stigma. मतलब क्रॉस पोलिनेटिंग प्लांट्स के केस में और साथ ही साथ डायोसियस प्लांट्स में. डायोसियस प्लांट मतलब सेक्सेस आर सेपरेट. ठीक है, मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट इंडिविजुअल्स. ठीक है, तो क्रॉस पोलिनेटिंग प्लांट्स में और साथ ही साथ डायोसियस प्लांट्स के केस में एक स्पेशल इवेंट देखा जाता है जिसका नाम है पोलिनेशन. एंड आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि पोलिनेशन क्या होता है. इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स फ्रॉम एंथर अप टू स्टिग्मा. ठीक है, तो वो पोलिनेशन होता है. पोलिनेशन क्या करवाता है? गैमेट ट्रांसफर करवाता है, मतलब पोलन ग्रेन्स को कहां तक पहुंचाता है, स्टिग्मा तक पहुंचाता है. ठीक है, और स्टिग्मा इज द रिसेप्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ठीक है, pollen grains germinate on the stigma and the pollen tubes carrying the male gametes reach the ovule. मतलब पोलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा के ऊपर पहले तो जर्मिनेट होंगे और जर्मिनेट होने के बाद वो कहां पर पहुंचते हैं, यहां पर ओव्यूल तक पहुंचेंगे. ओव्यूल तक किसकी हेल्प से पहुंचते हैं? पोलन ट्यूब की हेल्प से. ठीक है, तो आपको पहले मैं बता दूं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इट इज नोन एज कार्पेल और इसके अंदर 3 पार्ट्स रहते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी. तो स्टिग्मा के ऊपर ये जो पोलन ग्रेन्स है वो जर्मिनेट होंगे और बीच में है स्टाइल. स्टाइल के थ्रू पोलन ट्यूब पास करेगा और कहां तक पहुंचता है, ओव्यूल तक पहुंचता है. तो यहां पर यही होगा कि मेल गैमेट्स स्टिग्मा पर जर्मिनेट होंगे और थ्रू पोलन ट्यूब वो कहां पर पहुंचेंगे, ओव्यूल्स तक पहुंचते हैं. ठीक है, एंड डिस्चार्ज मेल गैमेट्स नियर द एग, और वहां पर क्या हो जाएंगे, ओव्यूल के अंदर एग के पास में क्या होंगे, मेल गैमेट्स डिस्चार्ज होंगे. तो अल्टीमेटली हमारा जो एम है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट माई टूडेज वीडियो. आई होप you found it to be helpful. If yes, then please show your support by giving this video a big thumbs up. What next would you like to see on this channel? Please comment below. You can also follow me on Instagram. My name is Hitesh and thanks for watching this video.